गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से नए वीडियो में उपस्थित हूँ। देखिए, हम लोग 10th क्लास में 15वां चैप्टर प्रायिकता पढ़ रहे थे और प्रायिकता का ये 6वां पार्ट है। तो याद रखिए, आज आपका लेसन क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 22 तक हो चुका था। कहता है एक एक खेल में 1 रुपए के एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 जीत या 3 बट आने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह खेल हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता बताइए। पहली बात है कि एक सिक्का को 3 बार उछाले या 3 सिक्का को 1 बार उछाले, बात एक ही है। तो एक सिक्का को जब 3 बार उछालेगा तो देखिए, सिक्का के लिए एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम बराबर 2 के पावर n। ये फिक्स है। अब देखिए, अब 3 बार उछालेगा तो ये n के जगह पर खाली क्या कर देंगे 3। तो 2 के 3 बार अगर हम गुना कर देंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 8 आ जाएगा। अब याद रखिए, सिक्का उछालेंगे तो चीत न तो पट। तो याद रखिए, चीत को हम लोग हेड यानी एच से, अब पट अगर हम लोग को मिल जाए तो उसको टेल यानी कि टी से डिनोट करते हैं। अब क्या क्या परिणाम आ सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो याद रखिए, हो सकता है तीनों सिक्का पर चीत मिल जाए तो हेड हेड हेड, 2 गो पर चीत मिले, 1 गो पर टेल तो हेड हेड टेल, 1 गो पर हेड 2 गो पर टेल तो हेड टेल टेल, हो सकता है तीनों पर तो टेल टेल टेल। अब देखिए 4 हो गया। ऐसे भी हो सकता है कि पहला पर टेल आवे, बाकी पर हेड आवे। ऐसा भी हो सकता है कि पहला 2 गो पर टेल आवे, 1 गो पर हेड आवे। 8 गो होना चाहिए, 3 3 6, अभी भी 2 गो कहीं छिपा हुआ है। क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि हो सकता है टेल हेड टेल आवे या हेड टेल हेड आवे, ऐसा भी हो सकता है। तो 8 हो गया। अब कहता है कि अगर 3 गो पर हेड आएगा या 3 गो पर टेल आएगा तो हनीफ खेल जीत जाएगा, यानी इन दोनों में खेल जीतेगा। अब बाकी सब में खेल को क्या करेगा, हार जाएगा। तो खेल को हारने का अनुकूल परिणाम, खेल को हारने का अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हो गया 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 6/8, यानी कि 3/4 आपका आंसर हो गया। तो 23वां सवाल क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग 24वां क्वेश्चन में आते हैं। चौबीस कहता है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, और फिर कहता है 5 कम से कम 1 बार जरूर आएगा। तो देखिए, अब दूसरा पासा के बात आ गया तो कॉलम बनाना पड़ेगा हम लोग को। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
4 5 6। क्या क्या परिणाम हो सकते हैं जरा समझिए। यहाँ आ सकता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। यहाँ आ सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। यहाँ होगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। यहाँ हो सकता है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। यहाँ हो सकता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। यहाँ हो सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। पहला सवाल है हमारा कुल संभावित परिणाम तो 36 हो गया। कुल संभावित परिणाम बराबर 36। अब पहला में कह रहा है कि 5 जो है एक भी बार नहीं आया। यही क्वेश्चन है, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी क्या प्रायिकता। तो ऐसा केगो है जेकरा में 5 नहीं आया है, जरा देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें सब में आया है 21 22 23 24 25। 25 गो है। 5 एक भी बार न आने का अनुकूल परिणाम हो सकता है। गिनती गड़बड़ा जाए उससे भी मिलाइएगा। बराबर 25, इसलिए प्रायिकता कितना हो गया 25/36। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 5 कम से कम एक बार, अगर 2 बार भी आएगा तो चलेगा, लेकिन एक बार जरूर आना चाहिए। तो देखिए इस समुच्चय में 5 आया है, 1 2 3 4 5 6। इधर गिनिएगा 7 8 9 10 आया, वही हो गया 11। यानी 11 को ऐसा है जिसमें 5 कम से कम एक बार भी है, नहीं तो 2 बार भी है। तो 5 कम से कम एक बार आने का अनुकूल परिणाम बराबर 11, इसलिए प्रायिकता बराबर 11/36 आपका आंसर। तो चलिए 25 तक, हम 24 तक सॉल्व हो गया। 25वां में सत्य और असत्य है, उसको आप लोग खुद ही बनाइएगा। तो आपका प्रायिकता जो पाठ है वो समाप्त हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 14-15 नंबर लेसन हम लोग पढ़ लिए हैं, तो कल कोई ना कोई नया लेसन हम लोग पढ़ेंगे। तो कल का इंतजार कीजिए, कल कोई नया लेसन लेकर के आप लोग के बीच आएंगे। मैथ में आ जाएं या फिर हिंदी लेकर के आए, कुछ भी हो, कल मैथ या हिंदी दोनों में से किसी एक में नए पार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक इतना को आप लोग खूब अच्छा से रिवीजन कीजिए। हो सकता है कि कल हिंदी ही लेकर के आएंगे, क्योंकि हिंदी एक भी बार नहीं हुआ है। तो ठीक है, आप लोग खूब अच्छा से पढ़िए। नेक्स्ट डे मिलते हैं आप लोग से।